मित्रों जय महादेव। मित्रों कहते हैं कि किस्मत केवल एक बार ही दरवाज़ा खटखटाती है और एक बार यदि अवसर और समय हाथ से निकल जाता है तो वह दोबारा वापस लौट के नहीं आता है। और यही बात मिथुन राशि पर भी लागू होती है। उनको अपने जीवन में एक अंतिम अवसर मिला है अपनी किस्मत और अपनी सोई हुई भाग्य को जगाने के लिए। तो आपको इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और आपकी भाग्य और सोई हुई किस्मत जो है वो कैसे जागेगी, आज हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखें। मित्रों हमको ये मालूम है कि हमारी जो किस्मत अर्थात भाग्य भाव का जो स्वामी है वह शनिदेव हैं। और शनिदेव पूरे 30 साल बाद हमारी किस्मत अर्थात जहाँ पर कुंभ राशि पड़ती है वहीं पर आ गए हैं। शनि अभी 7 अंशों के हैं, समझिएगा इस बात को। शनि अभी केवल और केवल 7 अंशों के हैं। हर जो भी ग्रह होता है वो 1 से लगा के 30 अंश तक का होता है, 30 डिग्री का होता है। और शनि इस समय 7 डिग्री या 7 अंश के हैं आपके। और जैसे ही शनिदेव 10 अंशों के जाएंगे, याद रखिएगा वह अपनी युवावस्था में आ जाएंगे। और कोई भी ग्रह सबसे ज़्यादा प्रतिफल तब देता है जब कोई ग्रह अपनी युवावस्था अर्थात जवानी की अवस्था में आ जाता है। हमारी तरह ग्रहों की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्याकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी शनिदेव कुंभ राशि में 7 अंशों पर चल रहे हैं और यह फरवरी मार्च में 10 अंशों में आ जाएंगे। जैसे ही यह 10 अंशों के आएंगे, याद रखिए आपके भाग्य का सितारा बुलंद कर देंगे। और यदि आपने इस अवसर को हाथ से जाने दिया ना तो पूरे 30 साल बाद आए हैं और फिर आपको 30 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी किस्मत को जगाने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह आपके लिए एक अंतिम मौका है। जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं या जिनकी नाम राशि भी मिथुन से आती है, उनके लिए यह अंतिम अवसर है कि वह इस अवसर को किसी भी कीमत पे अपने हाथ से न जाने दें। अब जब आपको मालूम है कि सब कुछ आपको किस्मत से ही होता है, यदि आपकी किस्मत अच्छी है ना तो याद रखिए चाहे जीवन में जितनी बड़ी भी परेशानियां आ जाएं सब मैनेज हो जाएंगी। अब जब सोई हुई किस्मत जागेगी तो क्या होगा, तो याद रखिए आपका 9वां भाव जो किस्मत का भाव है वह आपके धर्म कर्म का होता है और यात्राओं का भी होता है। तो अगर आपको कोई भी धार्मिक यात्रा करना है तो वो तो सफल रहेगी ही रहेगी। जो 9वां भाव है वो विदेश यात्रा का भी होता है। तो जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, किसी तरह का वहाँ जॉब या प्रोफेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुअवसर होगा उनके लिए। इसके सिवा धन की जो समस्या थी, एक प्रकार से आपने पिछले कई वर्षों से धन की कमी के कारण जो गरीबी के दिन देखे हैं और उसके कारण जो अपमान, तिरस्कार, बहिष्कार आपने झेला है, उन सब से आपको निजात मिलेगी। आपको यह झूठे लिटिगेशन में, कोर्ट केस में फंसाया गया है, डाइवोर्स का या जमीन का मामला आपका फंसा हुआ है, तो इन सब से आपको निजात मिलेगी फरवरी 2024 से। जैसे ही शनि अपनी युवावस्था 10 डिग्री में 10 अंशों में आ जाएंगे, अभी वह 7 अंशों के चल रहे हैं। तो आपको मालूम है कि कोई भी अगर ग्रह अपने बचपना में या ये कहिए कि बाल्याकाल में चल रहा है तो आप जानते हैं कि एक बालक भी बाल्याकाल या बचपना में कुछ नहीं कर पाता है, जवानी में ही हर व्यक्ति अच्छे परिणाम दे पाता है। यही हाल ग्रहों का भी है। तो जैसे ही वह 10 डिग्री के होंगे, याद रखिएगा 10 से लगा के 22 डिग्री तक वह बहुत उत्तम फल देते हैं और 10 से लगा के 22 डिग्री तक वह नवंबर 2024 तक रहेंगे। तो ये जो अवसर है 8-10 महीने का, इसको जरूर आप कुल मिलाकर के इस अवसर का उपयोग करिए। अब जब सोई हुई किस्मत जगती है ना, तो अगर आपके कोई गुप्त शत्रु थे जो आपको परेशान कर रहे थे, जमीनी कोई विवाद था, फसाद था, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत और भाग्य पलटेगी। आपको इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है, इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर दूसरी बात एक चीज़ और याद रखिए, राहु आपके इस समय 10वें भाव पे आ गए हैं मीन राशि पर। और फिर वही कॉन्सेप्ट लागू होगी कि राहु भी जब युवावस्था में आएंगे ना तो 100% आपको लाभ देंगे। अब राहु का खेल उल्टा है, ये ध्यान दीजिएगा।
प्रत्येक ग्रह क्या होता है कि 1 डिग्री से चलते चलते वो 30 डिग्री तक जाता है, लेकिन राहु तो बकरी चलते हैं, तो उल्टा चलते हैं, तो वो 30 डिग्री से चलते हैं। तो पहले 30 डिग्री होंगे, फिर 29 होंगे, फिर 28 होंगे। इस समय राहु 27 डिग्री पे चल रहे हैं। तो यह उनकी वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था के बाद जैसे ही राहु 22-23 डिग्री में आएंगे तो वह युवावस्था में आ जाएंगे, और वह भी आपके फरवरी मार्च से युवावस्था में आ जाएंगे। कुल मिलाकर माना कि वह जनवरी से ही इसका आपको प्रतिफल देना शुरू करेंगे। तो जैसे ही राहु भी अपनी युवावस्था में आएंगे तो सबसे पहले वह आपकी वो समस्या हल करेंगे जिसके कारण आप पिछले 6-7 वर्षों से परेशान हैं। चूँकि वह 10म भाव पे हैं, और 10म भाव तो आपको मालूम है जॉब और प्रोफेशन का होता है। तो जॉब और प्रोफेशन के लिए पिछले 6-7 वर्षों से आपने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं। तो वह इस पे आपका कुल मिला के कायाकल्प कर देंगे। जैसे ही वह युवावस्था में आएंगे राहु महाराज, तो वो सब कुछ बदल देने की क्षमता है उनमें। आप जिस जॉब के लिए न मिलने के कारण या जॉब छूट जाने के कारण आपकी रातों की नींद कई वर्षों की हराम रही है, अभी भी कुछ लोग उन्हीं समस्या से जूझ रहे हैं, या तो जॉब है नहीं, थी तो छूट चुकी है उनकी जॉब। तो इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि राहु जब युवावस्था में आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक ग्रह की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्याकाल, बचपना, युवावस्था और बुढ़ापा। तो युवावस्था जो होती है, यंगनेस जिसे आप जवानी कहते हैं, जब इस पे राहु आपके आएंगे तो निश्चित तौर पर वह आपको एक बहुत शुभ परिणाम देंगे। और जॉब से संबंधित या जॉब को आपको चेंज करना है, उससे संबंधित आपको स्थान चेंज करना है, सब कुछ में राहु निश्चित तौर पर आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। तो राहु और शनि की जो जोड़ी है, वह मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो या आपकी नाम राशि हो मिथुन, याद रखिएगा यह अंतिम अवसर आपको मिलने जा रहा है। अपनी भाग्य को, किस्मत को और फूटे हुए कर्म को सुधारने के लिए अंतिम अवसर आपको दिया जा रहा है। नहीं याद रखिए, फिर आपको 30 साल इंतजार करना पड़ेगा, और 30 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो इस सुअवसर जो आपको मिला हुआ है, इसका आप 100% लाभ उठाइए, क्योंकि अगर ये अवसर आपके हाथ से चला गया तो मित्रों फिर 30 वर्षों का पछतावे के सिवा आपके हाथ में कुछ ना रह जाएगा। अब राहु और शनि को कैसे एक प्रकार से जागृत करना है, इनके लिए क्या करना है, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको ज़रूर देखें। मित्रों इसके सिवा मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो अब तक, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका ज्योतिष से संबंधित, रत्न या यंत्र, वास्तु या कर्मकांड से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुल मिलाकर के चार्जेज इसमें लागू रहेंगे। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है।